हमारे देश के अंदर परंपरागत रूप से ऋषियों ने आयुर्वेद को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो हमारा खान पान हो, चाहे वह हमारा रहन सहन हो, चाहे वह हमारी दिनचर्या हो, हर एक चीज़ में आयुर्वेद को रचाने और बसाने का प्रयत्न किया। हम नहीं समझ पाते हैं, यह एक भिन्न बात है। तो ऋषियों ने बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं, जो औषधियां हैं, उनको भोजन का अंग बना करके एक भोजन के रूप में हम उसको नित्य प्रति अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। यह हमारी देश की खूबी है, यह विशेषता है कि हमारा देश आज जितने तरह के व्यंजन, जितने तरह के पकवान और जितने तरह के खाद्य पदार्थ, और वह खाद्य पदार्थ भी ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के पदार्थों का सेवन हमारे देश में किया जाता है, उस तरह से विश्व के अंदर किसी भी देश में नहीं किया जाता है। ये हमारी विशेषता है। तो उसी विशेषता के तहत जिस औषधीय पौधों को आज हम जिसको सिर्फ स्वाद बढ़ाने की दृष्टि से या हम भोजन की व्यंजन की मधुरता के लिए जिस पौधे के फल को हम प्रयोग करते हैं, उस फल का यह पौधा, इसमें जब फल आते हैं तो नीचे से निकल करके आते हैं, पुष्प ऊपर की तरफ आते हैं। इसका नाम है इलायची। यह छोटी इलायची का पौधा है। इसी तरह से इलायची दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। तो आज हम दोनों इलायची के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये वास्तव में मसाले से लेकर के मिष्टान्न तक में, चाहे वह मिठाइयाँ बनानी हो, चाहे वो मसाला में डालना हो, हम इलायची का प्रयोग करते हैं बखूबी। सुबह उठ करके आपकी बनने वाली चाय हो या आपका बनने वाला किसी भी तरह का घर में पकवान हो, हर चीज़ में यह स्वाद को बढ़ाने के लिए, खुशबू को बढ़ाने के लिए हम इस इलायची का प्रयोग करते हैं। इलायची वास्तव में खुशबू का पौधा है, स्वाद का पौधा है। स्वाद के साथ ही यह इलायची आपके पेट के रोगों में भी अत्यंत लाभकारी है। जिनको मंदाग्नि हो, भूख कम लगती हो, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए इलायची एक महाऔषधि है। वास्तव में जितने भी हम दैनिक भोज्य पदार्थों में, खाद्यान्न में जिनका हम भक्षण करते हैं, प्रतिदिन हम सेवन करते हैं, उनमें जितने भी चीज़ें प्रयुक्त की जाती हैं, ऋषियों ने, आयुर्वेदज्ञ जो हमारे ऋषि लोग थे प्राचीन काल से, उन्होंने भोजन को मधुर सुस्वादु बनाने के लिए तो उनका प्रयोग किया ही था। उससे भी बढ़कर ऋषियों की कल्पना थी, यदि हम इनको आहार का अंग बना दें तो अनायास ही स्वाद के ही वशीभूत होकर के सही लोग रोग मुक्त होने में इन औषधियों का सहारा लेकर के अपने जीवन को खुशहाल और निरामय बना सकें। यह सारे मसाले हमारे जीवन को सुगंधित, पौष्टिक और रोगों से लड़ने के लिए ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ये भोजन बनाने की विधाएं थी। परंतु आज हम इन मसालों को सिर्फ भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए हम अधिकता से सेवन करते हैं। वास्तव में अति अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। और आज इतना ज़्यादा मसाला हमारे देशवासी प्रति वर्ष लाखों टन मसाला हम खा जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता जिन औषधियों से मिलनी थी, रोगों से मुक्ति जिन दवाइयों से होनी थी, और जिस जड़ी बूटियों से, जिन मसालों से हमें नया जीवन मिलना था, कहीं ना कहीं हमने उन
दवाइयों से, उन मसालों से, उन सुगंधित और पौष्टिक पदार्थों से अपने रोग को बढ़ाने में, अपने बीमारी को पैदा करने में हमने उसको कारण बना लिया है। यह बहुत ही बड़ी एक दुखदाई और मैं कहूँ दुर्भाग्य की बात है। तो आइए हम इन मसालों के द्वारा भोजन की पौष्टिकता को ही नहीं, जीवन के सुस्वास्थ्य को भी हम बढ़ाने में सक्षम हो सकें। इसके लिए आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं इस इलायची के पौधे को। इलायची मंदाग्नि में जिनको भूख कम लगती है, यदि आप छोटी इलायची को बारीक, बहुत बारीक पाउडर करके थोड़ी मात्रा में या दाने के रूप में भी भोजन में डाल देते हैं तो इलायची भूख को बढ़ाती है। इलायची के साथ में एक टुकड़ा अदरक यदि आप करते हैं प्रयोग तो उससे भूख बढ़ती है। इस इलायची को यदि आप थोड़ी सी मात्रा में दूध में डाल करके भी खिला देते हैं तो इससे दूध में जो अफारा होने की संभावना है या इंडाइजेशन की जो संभावना है वह ख़त्म हो जाएगी। इससे दूध भी हजम हो जाएगा, इससे भूख भी बढ़ेगी और इससे आंतों को भी शक्ति मिलेगी। यह आंतों को भी लाभ देता है और जो हमारे अंदर आंतों के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उसके लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। हालांकि आजकल बड़ी हमारे यहाँ फैशन है, बोले जी हम तो 2 ही रोटी खाते हैं जी, हमें तो भूख ही नहीं लगती है। परंतु यदि उनसे पूछा जाए कि दिन भर कितनी बार खाते हो, क्या क्या चीज़ें खाते हो, तो हमें पता चलता है कि वास्तव में जो भूख न बढ़ने वाली जो बात थी या भूख न लगने वाली जो चीज़ है, लोग कहते हैं, बच्चों को लेकर के हमारे पास आते हैं, कहते हैं यह बच्चा खाता ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लगती है। तो यदि मैं पूछता हूँ बेटे भूख नहीं लगती है, बोला गुरुजी भूख तो लगती है पर वो भूख रोटी की नहीं लगती है। जो बाजार की चीज़ें हैं, तली भुनी हुई जो चीज़ें हैं, इस तरह के जितने भी पदार्थ हैं उसके लिए भूख लगती है। तो ऐसी भूख वो हमारे वास्तव में, चाहे भूख लगती हो पर हमारी जो वास्तविक भूख है, जो स्वास्थ्य रूपी जो भूख है, उसको वह मिटाने का ही कारण बनेगा, निमित्त बनेगा। बचपन में आप आदत डाल देते हैं बच्चों को, विविध तरह के आजकल चॉकलेट हैं बाज़ार के अंदर, पिज्ज़ा बर्गर जैसे जो फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, जो हैवी फूड हैं, तले हुए पदार्थ हैं, उनके प्रति बच्चों को आदत हम ही डाल देते हैं। एक बात मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माताएं और मेरी बहनें इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को बचपन में जो चीज़ सेवन कराया जाता है, आप बच्चों को दूध पीने की आदत डालिए, ज़िंदगी भर वह दूध पीने के लिए उसकी एक अभिरुचि बनती है। बचपन में आप बच्चों को घी खाने की आदत डालिए, बचपन में बच्चों को हरी सब्जी खिलाने की आदत डालिए, बचपन में आप जितने भी हमारे भारतीय व्यंजन है, रोटी और साग, दाल, भात, इनकी आप आदत डालिए। जीवन भर वो भोज्य पदार्थ के प्रति उस बच्चे की अभिरुचि बनी रहती है। बचपन में ही आप अनायासी, अनजाने में ही सही, आप जंक और फास्ट फूडों की अभिरुचि, नूडल्स की अभिरुचि बच्चों को डाल देते हैं। बाद में फिर आप चाहते हैं कि हरी सब्जियां खाएं, वह दूध पिएं। मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटे छोटे बच्चों को वो आधा आधा, 1-1 किलो दूध पिला देते हैं। वह दूध डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है। और जो बचपन में दूध नहीं पीते हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे, हमारे यहाँ आते भी हैं अतिथि लोग, क्षमा करेंगे, वो चाय तो पी सकते हैं यदि हम ला करके रख दें दूध का गिलास, आचार्य जी पेट खराब हो जाएगा, नहीं हजम होता है। इसके लिए ज़रूरी है बचपन से ही बच्चों को उन आदतों को आप डालें, ये बहुत ज़रूरी है। उन आदतों से आप पाएंगे कि बच्चों की जो ज़िंदगी है, बच्चों का जो डाइजेशन सिस्टम है, बच्चों को इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वह बनी रहेगी। उससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इलायची एक और काम करती है, जो भाई हमारे जो अनायासी गुटखा, तंबाकू, पान मसाला या खैनी खाने की जिनकी आदत पड़ गई है, यदि वो छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप
छोटी इलायची के दाने और एक आध लौंग, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़ा, हल्का सा भुना हुआ सौंफ और थोड़ी सी भुनी हुई अजवाइन। जितनी आपकी इच्छा हो उतनी मात्रा में आप अपने हिसाब से रेशो बना लें। प्रातः सायं आप इसका प्रयोग करें। यह बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है। जो थोड़ा कड़वी चीज़ को खाने में पसंद करते हो, क्योंकि मसाला कोई स्वादिष्ट नहीं होता है, वो तो बहुत ही घटिया और बड़ी उसकी गंध ही इतनी घटिया होती हो जिस चीज़ की, वो कहीं स्वादिष्ट होती हो, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हमने नहीं चखा। पर हाँ, कभी कभी जो मेरे भाई बड़ी मेहरबानी कर देते हैं, वो पान मसाला गुटखा खाए हुए लोगों के पास में कभी निकलना पड़ता है, कभी सभा मीटिंग में उनके सामने बात करनी पड़ती है, तो उसकी गंध ही बहुत उग्र होती है। ऐसी उग्रता वाली, इस तरह के जो भयानक व्याधियों को उत्पन्न करने वाली चीज़ों से हम बचते हुए जब हम नशा को ज़िंदगी में अपनाते हैं, तब शायद हमें पता नहीं चल पाता है, परंतु जब हमें होश आता है, जब हम सोचते हैं कि हमें नशा से मुक्त होना चाहिए, ये गलत आदत है, तब तक हम शायद नशा से इतने जकड़ चुकते हैं कि हम फिर अपना पिंड भी छुड़ाना चाहते हैं, तो नशा मृत्यु का पाश बन करके हमें ऐसे जकड़ लेते हैं कि मौत के बाद ही फिर उस नशा से कहीं मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए उन नशा से बचने के लिए यह ज़रूरी है जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करें। यह बहुत ही एक दिव्य प्रयोग है। कोई शराब पीता हो, शराबी से आपको शराब छुड़ाने की, कई मेरे पास ऐसे भी भाई लोग आते हैं, वो कहते हैं आचार्य जी शराब पीने की आदत तो लग गई, हम छोड़ना चाहते हैं, हम छोड़ नहीं पाते हैं। हम सिगरेट पीने की आदत तो हो गई है, हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं आज एक बहुत ही अचूक और रामबाण औषधि बताने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यानपूर्वक सुन करके अपने परिवार में और अपने पड़ोस में, अपने घर के आसपास में ऐसे लोगों को उनका प्रयोग बताएं, जिससे मैं समझता हूँ इससे देश का बहुत बड़ा हित हो जाएगा। परिवार टूटने से बचेंगे, देश और समाज में विकृतियाँ बढ़ने से बचेंगी। हम जानते हैं कि जो शराब है वह वास्तव में बहुत हानिकारक है। तो इसके लिए आप जिनको शराब छुड़ाना हो उनके लिए एक प्रयोग इलायची और अजवाइन का। अजवाइन थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है, परंतु अजवाइन के अंदर वह क्षमता है कि जितने भी तरह के जो नशेड़ी लोग हैं, उन नशेड़ियों को नशा छुड़ाना हो तो वह अजवाइन एक बहुत ही कारगर उपाय है। तो अजवाइन आप ले लें, लगभग 250 ग्राम अजवाइन में मुश्किल से आप 5 ग्राम इलायची डाल दें। आप लगभग 2 किलो पानी में उस अजवाइन को पका लें। जब पक करके बच जाए लगभग मुश्किल से आधा किलो पानी, उसको छान करके शीशी में भर करके रख लें। जब भोजन करें, जो शराब पीने वाले मेरे जो भाई हैं, वो उस टाइम पर यदि 1 कप की मात्रा में लगभग 200 ml उस पानी को पीते हैं प्रातः सायं, तो एक तो इससे शराब पीने की जो इच्छा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इससे भी बड़ा जो लाभ होने वाला है, वो शराब की वजह से किसी भी कारण से आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन है, अफारा है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, लीवर फंक्शन ठीक नहीं है, जो अफीम का सेवन करते हैं, उसमें भी यह अजवाइन का पानी, इलायची मिला हुआ आपको देगा पूरा लाभ। यह बहुत ही दिव्य अचूक प्रयोग है इलायची और अजवाइन का। अफारा से, शराब से, इस तरह के भयानक नशा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इलायची एक और काम करती है। बड़ी इलायची के जो दाने हैं उसको पाउडर करके यदि आप अर्जुन का काढ़ा, अर्जुन की छाल के अंदर थोड़ी सी इलायची डाल करके उबाल करके यदि प्रातः सायं आप पीते हैं तो आपको मिलेगी हृदय रोग से मुक्ति। एंजाइना पेन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए यह इलायची बहुत रामबाण है। और जिसको किसी भी तरह से कोई भी सर्दी जुकाम कफ की शिकायत हो, उसके लिए भी तुलसी के पत्ते, लौंग और बड़ी इलायची को कूट करके आप पका करके उसको पीते हैं काढ़ा बना करके, तो वह भी बहुत ही दिव्य प्रयोग है। यह भूख को बढ़ाने के साथ साथ में यह सर्दी जुकाम कफ रूपी जितने भी जो विकार हैं उसको वह ठीक करती है। इसके अलावा आप इसका प्रयोग, जिनको मुंह में ज़्यादा लार बनते हो, बार बार लाला स्राव होता हो, उसके लिए भी यह इलायची
बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है इलायची। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको तो आपको भूख को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, नशा से मुक्ति के लिए, और आप इसका प्रयोग करिए अपने हृदय रोगों के लिए। यह एक इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है, इससे आपके शरीर में सुगंधी भी आने लगती है जिस तरह से। और जिनको पेट में अफारा हो, जो बार बार जिनको लैट्रिन जाने की शिकायत होती हो, बेल की चूर्ण में सूखा हुआ जो बेल है उसका पाउडर कर लें। 10 ग्राम पाउडर में 1 ग्राम यदि सिर्फ इलायची का पाउडर मिला दें और उसको सुबह शाम आप सेवन करें तो इससे आपके पेट का अफवारा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप इसका प्रयोग जिनको नामर्दी या नपुंसकता है, यदि आप तुलसी के बीजों में तुलसी का बीज और बला के बीज और इलायची मिला करके यदि पाउडर बना करके प्रातः सायं करते हैं सेवन, उससे फिर आपको मिलेगी शरीर में पुष्टि, ताकत और प्रदर जैसे बीमारी से भी मुक्ति और नपुंसकता जैसी जो नामर्दी जैसी भयानक कमजोरी से मुक्ति। तो आइए आज से हम इस इलायची का प्रयोग हम अपने सिर्फ मसालों में ही नहीं औषधि के रूप में भी करना प्रारंभ कर दें और अपने परिवार को, देश और समाज को स्वस्थ बनाने में सहयोगी बने। इस इलायची के पौधे को आप चाहें तो अपने घर में भी इसको गमले में लगा सकते हैं। हालांकि यह एक हाइट पर, ऊंचाई पर ही यह फल देती है इलायची, क्योंकि हमने देखा सिक्किम वगैरह के क्षेत्र में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ 4-5 हज़ार की जो हाइट है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये होती है। हालांकि अभी उत्तराखंड में भी, उत्तरकाशी के आसपास में भी इस तरह की खेती प्रारंभ हो चुकी है। तो घर में ही यह चाहे फल ना भी दें, ये पौधा आपको याद दिलाएगा मैं सिर्फ मसाला नहीं हूँ, मैं औषधीय पौधा भी हूँ। देखने के लिए सुंदर है, इसके फूल को आप देख सकते हैं, देखने में कितना अच्छा लगता है। आजकल इसी तरह से इलायची लिली के नाम से इलायची के पौधों के जैसे ही पौधे में सिर्फ वो एक सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल के रूप में, उसको फूल के रूप में, बड़ी इलायची का भी इसी तरह से आपको बाज़ार में मिल जाएगा। आपको जो है यह नर्सरी में उपलब्ध हो जाएगा। आप लाएं और इस सुंदर पुष्प को अपने घर में स्थान दें, जिससे आपको इलायची के गुणों से भरपूर आपको लाभ मिले और स्मृति में, स्मरण में रहे इलायची। इलायची बच जाए और खुशबू और सुगंधितमय आपका जीवन बन जाए। तो आइए इस इलायची को हम अपने घर में हमने स्थान दिया हुआ है, किचन में स्थान दिया है, पर हमने सिर्फ मसाले के रूप में दिया है, सुगंधित और मिष्टान्न को पौष्टिक बनाने के लिए दिया है। हम आज से औषधि के रूप में भी इसको स्थान दें।